नमस्कार। इस समय मैं सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना सदर तहसील के राजेपुर त्रिमोहानी रामेश्वरम मंदिर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के लिए बैठा हूँ। हमारी मांग है कि राजेपुर रामेश्वरम से विजयपुर पीपा पुल तत्काल स्वीकृत किया जाए। हम 6 महीने से इस पर सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी जौनपुर, अपर जिलाधिकारी जौनपुर, पीडब्ल्यूडी और मुख्यमंत्री पोर्टल सहित तमाम आवेदन वाले स्थानों पर हम आवेदन दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और हम चाहते हैं कि 5 नवंबर को यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का मेला है और जब तक यहाँ पर पीपा पुल गिराया नहीं जाता तब तक हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। इस समय केराकत तहसील के अंतर्गत थाना जमाल इस समय सदर तहसील के अंतर्गत थाना जलालपुर मैं सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना हजारे जी का शिष्य हूँ और विजयपुर राजेपुर घाट के लिए पीपा पुल की मांग के लिए अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर आज सुबह 10:20 पर मैं यहाँ अपने साथियों के साथ बैठ गया हूँ। हमारे साथ इस गांव के प्रधान जी हैं, हमारे साथ मंदिर के रामेश्वरम घाट के पुजारी हैं, पूर्व प्रधान भी बैठे हुए हैं। तो सारी संख्या हमारी बैठी हुई है और आज से जिलाधिकारी जौनपुर, पीडब्ल्यूडी जो भी अधिकारी हैं, अगर राजेपुर घाट से विजयपुर घाट तक जब तक पीपा पुल का पहला पीपा नहीं गिरा देते तब तक हमारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी रहेगा। यहाँ से अर्थी उड़ जाए लेकिन हम लोग उठने वाले नहीं हैं। इसलिए शासन से विनम्र प्रार्थना है कि 6 महीने से लगातार आवेदन दिया जा रहा है कि मेला के पहले आप पीपा पुल बना दीजिए, लेकिन आप मेला के पहले पीपा पुल नहीं बनाए। आप देख लीजिए पीछे कितना बड़ा लंबा घाट है, नाव ही मात्र सहारा है, छोटे छोटे बच्चे इसी में डूब जाते हैं, नाविक जो है किसी तरह बचा पाते हैं। तो आइए हम प्रधान जी से पहले पूछते हैं, आपकी मांग कितने दिनों से वर्षों से चल रही है? कम से कम 30-40 बरस से हम इसको मांग कर रहे हैं पीपा के लिए, और कम से कम 1 साल तक पीपा रहे, इसके बाद पुल हो जाए। हाँ, तब तक हमारा काम चलता रहे। जनता इससे 20 गांव का जनता इससे हमेशा आने जाने का समस्या है। हाँ, हमेशा बाढ़ में बड़ी समस्या होती है। आप पुल की भी मांग कर रहे हैं? पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस समय वर्तमान समय में 1 साल तक कम से कम पीपा का काम चलता रहे और इसके बाद में पुल बनेगा तब चलेगा। राजेपुर के सम्मानित नरेंद्र बहादुर सिंह जी बैठे हुए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? कितने दिनों से आपकी मांग है? 30-40 साल से इसकी मांग चल रही है लगातार, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है अधिकारी। आइए महात्मा, आप पीपा पुल की मांग करेंगे या पुल की मांग करेंगे? यहाँ तो पुल का मांग था पहले ही, लेकिन पुल नहीं आया। अब पीपा है, पीपा आ जाए तो एक साल बाद फिर हमारे पुल आएंगे बाद में। तो समस्त जनता का कहना है कि 1 साल पुल दे दीजिए और पुल के बाद पीपा पुल दे दीजिए। पीपा पुल के बाद आप तत्काल पुल की योजना बनाएं और अगर पुल नहीं बनता है तो आजीवन यह धरना प्रदर्शन आमरण हर वर्ष चलता रहेगा। पूर्व प्रधान जी से बात करिए। हम प्रमुख सचिव सदाकांत शुक्ला जी से भी मांग की थे पुल के लिए। उन्होंने कहा कि बेलाव बन रहा है, सही नदी पे ले लो, तो उन्होंने एक बात हमारी मानी और सही पे दे दिए, लेकिन इस पर नहीं दे पाए क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन अब मेला के देखते हुए अगर पुल बन जाए, पीपा बन जाए, जो भी शासन के मंशा हो वो करे। बहुत बहुत धन्यवाद। पाँच नवंबर कार्तिक पूर्णिमा और आज 4 नवंबर को ब्लॉक के सभी सफाई कर्मी आकर के घाट का सुंदरीकरण कर रहे हैं और जिससे भी किसी भी स्नानार्थी को
किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इनको कल भी ड्यूटी लगाई गई है, आज भी ड्यूटी लगाई गई है। हाँ भैया। कल 5 अरे यार इधर उधर दोनों मोरी कई दिखे ना, बंद करो ये कई मैं सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंघन्ना आज सिरकोनी ब्लॉक के राजेपुर त्रिमोहानी घाट पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा हूँ। ये मंदिर है त्रिमोहानी का और रामेश्वरम मंदिर है और हम सब की मांग है कि राजेपुर त्रिमोहानी से विजयपुर घाट पर पीपा पुल बनाया जाए। गोमती नदी है, प्रतिवर्ष नाव के द्वारा 200 लोग नदी में समा जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, जिसका जिक्र शासन कभी नहीं करता। 50 वर्षों से ये मांग चल रही है, तो निश्चित ही शासन को इस पर ध्यान रखना चाहिए और शासन इस पर राजेपुर विजयपुर पीपा पुल दे करके राजेपुर टू विजयपुर होते हुए देवकली के रास्ते को क्लियर करें, जिससे कि ये धार्मिक स्थल भी अपने उत्तम चरण पे होगा और छात्रों के आवागमन का रास्ता होगा। तमाम वाहन चलेंगे, शादी विवाह शॉर्टकट इधर से जाएंगे और हम क्षेत्रवासी 25 गांव इधर 25 गांव उधर के बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और इस धार्मिक स्थल का नाम बहुत होगा। यह प्राचीन समय से यह धार्मिक स्थल है। इस पर भगवान राम जो है और एक सर आपसे अनुरोध है पुलिस चौकी यहाँ पर जो है अति आवश्यक है। सारे बच्चे जो है वो कोई ग्राम सभा के एक मिनट भाई साहब। आज दिनांक 4 नवंबर 2021 कल कार्तिक पूर्णिमा का स्नान जनपद जौनपुर की बहुत ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान द्वारा यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई थी, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया और शास्त्रों में भी रामचरित मानस में भी इसका उल्लेख। राजेपुर त्रिमोहानी रामेश्वर घाट पर ये कार्तिक पूर्णिमा का मेला होना है। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय, CPO साहब, DPO साहब, तमाम अधिकारी तो आज से पहले अभी कोई अधिकारी, जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक इस मेले की प्रबंध देखने के लिए नहीं आया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जनपद में जहाँ भी हमारे श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करें, वहाँ पर जाकर व्यवस्थाओं को देखना है। यहाँ सबसे बड़ा मेला जौनपुर का होता है और कई गांव के आसपास कई घाट की व्यवस्थाओं के बारे में आपने बताया है। निश्चित रूप से हम इस पर संज्ञान लेंगे और शासन को भिजवाएंगे। यहाँ आवश्यकता है, मेले में एक दो बार में आया है, लेकिन अभी तत्काल तो कल मेला होना है। इस मेले में आप लोग सहयोग करिए। अच्छे लाल गाँव है, अच्छे लाल सारे लोग मिलकर, राम प्रधान जी, जिला पंचायत, अजय सिंह जी, सब लोग मिलकर इस मेले को भव्यता के साथ संपन्न कराइए। पुलिस और अन्य सारी और एक सर आपसे अनुरोध है पुलिस चौकी यहाँ पर जो है अति आवश्यक है। सारे बच्चे जो है वो कोई आज ग्राम सभा के एक मिनट भाई साहब। आज दिनांक 4 नवंबर 2021 कल कार्तिक पूर्णिमा का स्नान जनपद जौनपुर की बहुत ही ऐतिहासिक
सांस्कृतिक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान द्वारा यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई थी, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया और शास्त्रों में भी वर्णित। रामचरित मानस में भी इसका उल्लेख। राजेपुर श्री मोहानी रामेश्वर घाट पर ये कार्तिक पूर्णिमा का मेला होना है। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय, CPO साहब और तमाम अधिकारी तो आज से पहले अभी कोई अधिकारी, जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक इस मेले की प्रबंध देखने के लिए नहीं आया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जनपद में जहाँ भी हमारे श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करें, वहाँ पर जाकर व्यवस्थाओं को देखना है। यहाँ सबसे बड़ा मेला जौनपुर का होता है और कई गांव के आसपास कई घाट की व्यवस्थाओं के बारे में आपने बताया है। निश्चित रूप से हम इस पर संज्ञान लेंगे और भिजवाएंगे। यहाँ आवश्यकता है, मैंने भी 1-2 बार में आया हूँ, लेकिन अभी तत्काल तो कल मेला होना है। उस मेले में आप लोग सहयोग करिए। अच्छे लाल गाँव है, अच्छे लाल सारे लोग मिलकर, राम प्रधान जी, जिला पंचायत, जी सब लोग मिलकर इस मेले को भव्यता के साथ संपन्न कराइए। पुलिस और अन्य सारी व्यवस्थाएं लगी। आपका प्रस्ताव नित्यम लक्ष्मी आगे आओ यार, एक लाइट यहाँ कम से कम रास्ते में लगा दो, वहाँ लगा दो, थोड़ा लगा दीजिए। ठीक है, जितना सुनो जितना आप सभ्यता के साथ काम करोगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा, और अच्छे दिल से काम करोगे कुछ नहीं हो गया। अंगुली लगाई है, हटाओ। अग्निर्जिहला मनमा सुरचक्षुषु विश्वेनो देवायवतागमन्नि भद्रं कर्णदेशुवां देवां भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्रा श्रीरङ्गैश्वाग्वं स्वस्तुं भीमसेमहि देवहितं यदाभू तत्मिन्न सर्वो अंकितेवा न चक्रा जलसंतनुनामयत्र पितरो भवन्ति मानव मध्ययारिष्टायुर्गंसो अदितिगौरदितिरन्तमदितिर्माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं दीर्घायुत्वाय बलाय प्रकृते सुप्रजाय अतिजीव सर्वं सता देव शांतिरंतरिक्षगण शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति औषध शांति वनस्पति शांति ब्रह्म शांति भगवान शांति 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 विश्वास देव यतो गुरु संगा गुरु प्रजा रामायण में वर्णित इस घाट की बहुत अपार महिमा है। जौनपुर का बहुत ही तीव्र धार्मिक स्थल, इससे बड़ा कोई धार्मिक स्थल इसके बाद यहाँ पर
हर आवागमन का साधन है। हर वर्ष नाव से कम 15 लोगों की मौत है। अभी आज 1-2 दिन आगे हो जाएगी, आजकल में हाँ, मिला लो आप। अब आपकी पूजा पाठ में तपस्या है तो भगवान बचा देंगे। तो यहाँ इस घाट से उस घाट केवल पीपा खुलती है। और एक ये हो गई, एक यहाँ से जहाँ से यहाँ सीसी रोड थी और ये घाट पे ये किसी भी समय नदी का बाढ़ आया ये पूरा लेकर बह जाएगा मंदिर सहित। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर रामदास सीधी हो जाएगी इस तरह से। और एक सर आपसे अनुरोध है पुलिस चौकी यहाँ पर जो है अति आवश्यक है। सारे बच्चे जो है वो विधानसभा के एक मिनट भाई साहब। आज दिनांक 4 नवंबर 2025 कल कार्तिक पूर्णिमा का स्नान जनपद जौनपुर की बहुत ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान द्वारा यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई थी, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया और शास्त्रों में भी रामचरित मानस में भी था उल्लेख। राजेपुर श्री मोहानी रामेश्वर घाट पर ये कार्तिक पूर्णिमा का मेला होना है। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय, CDO साहब, DPO साहब, तमाम अधिकारी तो आज से पहले अभी कोई अधिकारी, जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक इस मेले की प्रबंध देखने के लिए नहीं आया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जनपद में जहाँ भी हमारे श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करें वहाँ पर जाकर व्यवस्थाओं को देखना है। यहाँ सबसे बड़ा मेला जौनपुर का होता है और कई गांव के आसपास कई घाट की व्यवस्थाओं के बारे में आपने बताया है। निश्चित रूप से हम इस पर संज्ञान लेंगे और भिजवाएंगे। यहाँ आवश्यकता है एक दो बार में आया है, लेकिन अभी तत्काल तो कल मेला होना है। उस मेले में आप लोग सहयोग करिए। अच्छे लाल सारे लोग मिलकर, राम प्रधान जी, जिला पंचायत, सब लोग मिलकर इस मेले को भव्यता के साथ संपन्न कराइए। पुलिस और अन्य सारी व्यवस्थाएं लगी हैं। आपका प्रस्थान नित्यम लक्ष्मी आगे आओ यार, एक लाइट यहाँ कम से कम रास्ते में लगा दो, वहाँ लगा दो, थोड़ा लगा दीजिए। ठीक है, जितना सुनो जितना आप सभ्यता के साथ काम करोगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा, और अच्छे दिल से काम करोगे कुछ नहीं। हो गया हमको और सर ये आपके सफाई कर्मी यहाँ आजीवन उनसे रोज कर दीजिए कि यहाँ वो जितने सारे नहीं एक तो आए ना, एक आए, एक की ड्यूटी मेले में लगाए, इतना बड़ा मेले में DPR सर वो लगा दिए सफाई, डस्टबिन, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। सर वो लगा दिए, डस्टबिन में रखिए। इतना बड़ा मंदिर है, ये सफाई में कम से कम एक बार सफाई है तो है, कोई आए तब ना, नियुक्त तो कभी है। धन्यवाद। और अच्छे ढंग से लोग कार्तिक पूर्णिमा का स्नान मनाइए। व्यवस्था को देख रहे हैं। मेरा प्रधान जी बता रहे हैं 4 लाख 1 लाख तकरीबन तीनों पर मिला, तीनों पर मिलाइए। SDM
हिराकत और एसडीएम सदर और अपनी सारी टीम के साथ यहाँ रहेंगे। डीपीआरओ साहब वीडियो यही रहेंगे। एक दिन की बात है, आज से और कल तक कोई नहीं जाएगा, सिर्फ बार मैं सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना आज राजेपुर त्रिमोहानी घाट पर उपस्थित हो गया हूँ। 5 तारीख को यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का महान मेला होता है और राजेपुर त्रिमोहानी से लेकर के विजयपुर घाट कोई भी पीपा पुल नहीं होने की वजह से यह 50 गांव इधर 50 गांव इधर जनमानस त्रस्त हो चुका है और रोज शासन से गुहार लगाने के बाद यहाँ के क्षेत्रवासी परेशान हो चुके हैं। इसलिए आज मैं जज सिंह अन्ना 3 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से राजेपुर रामेश्वरम मंदिर पर मेरा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू हो रहा है और जब तक जिलाधिकारी जौनपुर आकर के यहाँ की जनता को कहते नहीं है कि विदिन 1 महीने के अंदर पीपा पुल लगा दिया जाएगा, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। धन्यवाद। बहादुर सिंह दीर्घायु हों, क्योंकि आप जनता की समस्याओं को हल करते हैं और जगह जगह जा कर के जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना आज राजेपुर त्रिमोहानी रामेश्वरम दार्शनिक स्थल घाट पर बैठा हुआ हूँ। हमारी मांग है कि सई नदी गोमती का यहाँ संगम है, तो राजेपुर त्रिमोहानी और विजयपुर घाट पर पीपा पुल की मांग है जो 50 वर्षों से चलाई जा रही है। बार बार सभी अधिकारी जनता ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार जो है बिलाव में पुल बना दिया, बोल दिया कि राजेपुर घाट पे कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ तो रामेश्वरम है, यहाँ बड़ा मंदिर है, यहाँ नाव के माध्यम से जो है किसी तरह जनता का बेड़ा पार कराया जाता है। और हमारी मांग है कि यहाँ पर पीपा पुल तत्काल दिया जाए। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री कार्यालय 6 महीने से दौड़ रहा हूँ और लखनऊ में मैंने कई ज्ञापन दिया। मैं जिलाधिकारी जौनपुर को ज्ञापन दिया, अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, PWD इंजीनियर को ज्ञापन दिया, पोर्टल पर लगाया, जन सुनवाई ऐप पे लगाया, लेकिन अभी तक सर हमारा पीपा पुल यहाँ नहीं लगा। जबकि 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा स्नान दान पुण्य है यहाँ पर और आज 4 नवंबर से ही सारी दुकानें सज रही हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया और न ही कोई सुध ले रहा है। मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बिना अन्न जल के हूँ और जब तक पीपा पुल की मांग स्वीकृत नहीं की जाती और स्वीकृत करने के बाद इसको विदिन 1 महीने के अंदर अगर नहीं लगा दिया जाता, मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। तो क्या यहाँ पीपा पुल आवश्यक है? इतना आवश्यक है कि 25 गांव राजेपुर साइड में और 25 गांव और विजयपुर साइड में सबका आवागमन इसी से है, क्योंकि बिलाव पुल यहाँ से जाना और आने में 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और अपने ही इस घाट से उस घाट में 15 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तब आएंगे। राजेपुर घाट जो है राजेपुर सिरकोनी स्टेशन से और ये विजयपुर होते हुए ये देवकली तक सीधी सड़क चली जाती है। इस पे आवागमन बहुत जाता है, इसलिए इस पर पहले पीपा पुल और बाद में पुल बनाने की योजना बनाई जाए और जब तक नहीं होता तब तक यहाँ पर बड़ा धरना प्रदर्शन हर माह आयोजित किया जाएगा। और शासन के अधिकारी का 28 अक्टूबर को यहाँ पे नापजोख हुई, क्योंकि मैंने जिलाधिकारी जौनपुर को आमरण अनशन से अनुमति मांगी थी और उनको ज्ञान दिया था कि आप
बार बार आवेदन देने के बाद नहीं कर रहे हैं तो आमरण अनशन हमारा मजबूरी है। तो 28 अक्टूबर को यहाँ पर नदी की नाप हुई PWD विभाग द्वारा। इसके बाद शाम को बताया गया इंजीनियरों द्वारा कि आपका ये कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है और लखनऊ भेजा जा रहा है। लेकिन इन सब अधिकारी, ये सब उनकी कार्यप्रणाली है, हमारी नहीं है। हम तो 6 महीने से कह रहे हैं कि मेला के पहले आप लगा दीजिए, लेकिन आप मेला के पहले नहीं लगाए, इसलिए मेरा मजबूरी है आमरण अनशन। और जब तक आप यहाँ आकर के जनता को बताते नहीं हैं, मीडिया को बताते नहीं हैं कि किस तारीख को लगेगा, तब तक आमरण अनशन हमारा जारी रहेगा। और हमारे साथ हमारे महात्मा भी हैं। आप पूछ सकते हैं कि राजेपुर से विजयीपुर घाट पीपा पुल कितना जरूरी है। महात्मा जी आप बताएं। नहीं रुकिए। हाँ दीजिए महात्मा जी को। हाँ महात्मा जी, सामने सामना विजयपुर है, राजेपुर है। अब इसमें दिक्कत होता है, सबको परेशानी होता है। बेलाव वाले को परेशान नहीं, कराकर वाले को परेशानी होता है, बेलाव से घूम के आना पड़ता है, सबको परेशानी होता है। अब यहाँ सामने बन जाएगा, हेस्ट हो जाएंगे तो अपने सामने आ जाएंगे, नज़दीक पड़ेंगे और सबकी सुरक्षा भी हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। बस यही हमारी मांग है, यही हमारी सुरक्षा है, यही सब आपको हमारी कहना है। बस हमारे साथ है इस गांव के राजेपुर के हाँ हमारे साथ इस गांव के बहुत वरिष्ठ और बहुत सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत मानिंदा नरेंद्र बहादुर सिंह जी बैठे हुए हैं। हाँ, मैं नरेंद्र बहादुर सिंह जी से यही पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ मांग बहुत आवश्यक है। हाँ, तो खुद बताएंगे क्योंकि स्थानीय है और कितने गांव यहाँ से आते जाते हैं। हाँ दीजिए। हाँ नेताजी बहादुर सिंह नरेंद्र बहादुर सिंह आने वाले हैं। हाँ, कपड़े से तो आप मालूम पड़ रहा है कि भाजपा के नेता हैं। भाजपा के नेता तो ये हैं। हैं। तो ये बताइए, भाजपा हर जगह जो है इतना विकास कर रही है, यहाँ क्यों नहीं विकास हुआ? आपके बाबू हरेंद्र सिंह, डॉक्टर हरेंद्र सिंह 5 साल विधायक रहे, पीपा पुल क्यों नहीं बना यहाँ? नहीं बन पाया भाई, क्या किया जाए। यही तो मैं कारण जानना चाहता हूँ। आप भी भाजपा से संबद्ध हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं और भगवत वस्त्र धारण भी किए हुए हैं। हाँ